नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जैसलमेर दर्शन में। मित्रों, इस सेशन में हम ये समझेंगे कि पिछले दिनों जो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करी है, उससे आम जन को क्या फ़ायदा होने वाला है। मेरा मतलब है, उससे एक श्रमिक को जिसे अपना काम छोड़कर, अपनी जगह छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा है, उसे क्या फ़ायदा मिला। एक आम दुकानदार जिसकी दुकान 3 महीने तक बंद रही, उसको क्या फ़ायदा मिला और आम जन को भी इससे क्या फ़ायदा मिला। समय न गंवाते हुए सीधे आते हैं चर्चा के मुख्य बिंदु पर। इस पैकेज का एक मुख्य घोषणा है श्रमिकों और एमएसएमई उद्योगों के लिए, लघु और कुटीर उद्योगों के लिए 4 साल तक के लिए दिए जाने वाला लोन। ये लोन आपको 4 साल तक के लिए दिया जाएगा, जिसमें पहले वर्ष तक आपको कोई किस्त नहीं भरनी है, लेकिन 3 साल बाद में ब्याज सहित सारा पैसा वापस भरना है। यानी कि ये भी कोई एक घोषणा नहीं हुई। इससे एक आम जन को जो मजदूरी करके या दुकान चला के अपनी आजीविका कमा रहा था, उसको इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया को शुरू होने में भी समय लगेगा। फिर उस प्रक्रिया से पैसा लगकर तैयार होने वाले उद्योग को भी चालू होने में समय लगेगा, और फिर उस उद्योग में लगने वाले मजदूर की तनख्वाह मिलने में भी समय लगेगा। इसलिए फ़िलहाल ये तुरंत राहत जैसी कोई बात नहीं है, और न ही ये कोई सीधी सहायता है, ये मात्र दिया गया एक कर्ज है। दूसरी बात इसमें कही गई थी, 8 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला के अंतर्गत गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। ये पुरानी घोषणा थी जो पिछले लॉकडाउन के शुरू होने के समय भी की गई थी, और उसी योजना को उसी के साथ ऐड करके दोबारा बता दिया गया है। ये गैस सिलेंडर फ्री में सारे लोगों को नहीं मिलेंगे, जिनके सिर्फ उज्ज्वला कनेक्शन हैं जो फ्री में मिलते हैं उनको मिलेंगे, और सिर्फ महिलाओं के नाम से जिनके गैस कनेक्शन हैं उन्हीं को मिलेंगे, सारे लोगों को नहीं। तो सीधे शब्दों में कहे तो ये भी एक मजदूर और श्रमिक जिसके पास एक जगह से दूसरे जगह तक घूमता फिरता है, उसके लिए सीधी योजना नहीं है। एक और मुख्य योजना 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपये हर महीने 3 महीने तक जो देने की घोषणा हुई है, ये भी पिछली घोषणा का ही एक स्वरूप है, और पिछली बार इसकी घोषणा की जा चुकी थी, और दोबारा इसको 20 करोड़ के पैकेज में डालकर दोबारा से बता दिया गया है। ये 500 रुपये 3 महीने तक मिलेंगे, हर बार नहीं मिलेंगे, और 500 रुपये में एक परिवार के लिए आर्थिक सहायता मिल पाना नामुमकिन है। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि जिन्होंने पिछला कर्ज भी नहीं चुकाया है, वो भी नया कर्ज लेकर अपना काम कर सकते हैं। यानी जो पिछला कर्ज नहीं चुका पाए, सरकार उनसे उम्मीद करती है कि वो इस बार कर्ज लेकर सारी किस्तें चुका देंगे। एक और योजना थी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं देने की। ये भी पिछले पैकेज की घोषणा थी, जिसको दोबारा से इसी पैकेज के साथ जोड़कर बता दिया गया है। 5 किलो गेहूं फ्री में अब तक मात्र एक बार मिला है 2 महीने में। इसी आर्थिक पैकेज पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 8 करोड़ 70 लाख किसानों को 2000 रुपये देने की घोषणा करी है। यह भी आपको पता होगा कि पिछली एक किसान मानधन योजना का हिस्सा है, जो पिछले साल शुरू की गई थी, और उसी को इस योजना के साथ मर्ज करके पैकेज को बड़ा बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज बनाने के लिए ऐड करके बता दिया गया है। ये कोविड-19 के विशेष आर्थिक पैकेज का हिस्सा नहीं है, पुरानी योजना है, नए पैकेट में बेचने की तरकीब के साथ ही इसी में कोविड-19 महामारी के शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने
हेल्थ वर्कर के लिए 50 लाख के बीमे की घोषणा की थी। बीमा क्या होता है? ये कोई सीधी दी जाने वाली राशि नहीं होती है, यानी कि यदि कोई हेल्थ वर्कर इस कोविड महामारी के कारण अपनी सेवा में मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके परिजनों को 50 लाख का सहायता दिया जाएगा, यानी बीमा दिया जाएगा। कई शर्तों के साथ एक और घोषणा करी है इसी आर्थिक पैकेज में कि जो कर्मचारी 15,000 से कम तनख्वाह में काम कर रहे हैं उनकी 24% ईपीएफ सरकार जमा करेगी, यानी कि ये सीधा फायदा कंपनी को है, ना कि कर्मचारी को। कर्मचारी उस ईपीएफ को ना तो तुरंत उठा सकता है, क्योंकि ईपीएफ कर्मचारी रिटायर होने पर ही उठाता है, तो सरकार सीधा फायदा उस कर्मचारी को ना देकर उस कंपनी को दे रही है जिसमें वह लगा हुआ है। साथ ही कई शर्तों के साथ, जैसे उस कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 100 से कम हो और उस कर्मचारी की तनख्वाह भी 15,000 से कम हो, तो ही 24% ईपीएफ सरकार जमा करेगी। और सरकार दोनों, कंपनी का और कर्मचारी का, दोनों का हिस्सा जमा करेगी, लेकिन कर्मचारी इसका तुरंत फायदा नहीं ले सकता। वो ईपीएफ ज़्यादातर रिटायर होने पर ही उठाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये योजना भी एक दिखावा ही है। साथ ही घोषणा की गई है कि 3 करोड़ विधवा और बुजुर्गों को 1,000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता की। इसमें पिछले जो सहायता आई है उसमें एक ये शर्त रखी गई थी कि जो पेंशनधारी विधवा और बुजुर्ग हैं उनको ये सहायता नहीं मिलेगी। अगर ये इस पैकेज के साथ भी अगर शर्त लागू रहती हैं तो बहुत सारे विधवा और बुजुर्गों को ये सहायता भी नहीं मिल पाएगी। साथ ही पिछले पैकेज की एक और घोषणा है महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपों को 20 लाख तक के बिना ब्याज के लोन की। इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। पहले आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और फिर उस ग्रुप से लोन के लिए बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बैंक पर निर्भर करेगा कि वो आपको लोन देता है या नहीं और आपकी योजना उस लोन के काबिल है या नहीं। साथ ही इसी पैकेज में एक और पुरानी योजना को नए पैकेट में दिखाया गया है, वो है 1 किलो दाल 3 महीने तक राशन के साथ फ्री। पिछले पैकेज में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी कि राशन के साथ 1 किलो दाल आपको फ्री मिलेगी, लेकिन 20 लाख करोड़ का पैकेज बनाने के लिए इस पिछली योजना को भी इसी योजना को के साथ मर्ज करके दिखाया गया है और अब तक इस योजना में सिर्फ 2 महीने में 1 किलो दाल ही राशन कार्ड धारियों को मिल पाई है, सिर्फ एक बार। जैसा कि हम जानते हैं कि आम मजदूर, श्रमिक और किसान नरेगा के भरोसे नहीं हैं, लेकिन इस सरकार ने नरेगा की मजदूरी में 88 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की है और इस बढ़ोतरी का लाभ एक आम श्रमिक जो मजदूरी शहरों में कमठा मजदूरी करके और आजीविका चलाता है, दुकानदारी करके आजीविका चलाता है, उसको सीधा मिलने की संभावना भी नहीं है। कुल मिलाकर कहे तो मोदी सरकार का ये आर्थिक पैकेज गरीब और श्रमिकों के लिए एक छलावा साबित हुआ है। इससे इन श्रमिकों को सीधे तौर पर कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकार सिर्फ कर्ज दे रही है और कर्ज से श्रमिक और दुकानदार पहले ही दब चुका है, क्योंकि जिन दुकानदारों की दुकानें 3 महीने से बंद रही हैं, अगर हम इस दुकान का किराया अगर 10,000 भी माने तो 30,000 का कर्जी वो दुकानदार पहले ही हो चुका है। बाकी मजदूरों की स्थिति तो भगवान भरोसे ही है। इस पैकेज से संबंधित और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, ताकि उस पॉइंट पर मैं दूसरा एक वीडियो बनाकर विस्तृत जानकारी दे पाऊँ।
अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।